हमने कुरान को लैलतुल कद्र में नाजिल फरमाया। वमा अदराका मा लैलतुल कद्र, तुम क्या जानो लैलतुल कद्र है क्या? लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फ शहर। लैलतुल कद्र जो है, कद्र वाली रात, वो तो 1000 महीनों की इबादतों से ज्यादा अफजल है। यानी और 1000 महीनों में इबादत की जाए, इस रात में जो इबादत की जाए, ये एक रात की इबादत 1000 महीनों की इबादत से ज्यादा अफजल है। खैरुम मिन अल्फ शहर, 1000 महीनों से ज्यादा अफजल है इस रात की इबादत, है नहीं? अच्छा, तो ये 1000 साल की इबादतों से ज्यादा अफजल इबादत वाली रात है, और ये हर साल आती है। आती कि नहीं आती? बोलो जल्दी बोलो, आती कि नहीं आती? हर साल लैलतुल कद्र आती है, और हर साल हम इसे मनाते हैं। हर साल हम मस्जिदों में जाकर, अपने घरों में मुसल्ले बिछाकर इबादतें करते हैं। कुरान इसी रात में नाजिल हुआ था, और ये जितने बदअकीदा एतराज करने वाले हैं, ये चिल्ला चिल्ली वाले, भोपाल दिल्ली वाले, ये भी उस रात को इबादत करते हैं और जमकर इबादत करते हैं, और इस रात की इबादत को 1000 महीनों से ज्यादा अफजल करार देते हैं। फतवा भी उनका यही है कि 1000 साल के 1000 महीनों की इबादत से ज्यादा अफजल ये एक रात है, और ये हर रात बदअकीदा भी मनाते हैं। अरे मैं पूछना चाहता हूँ, क्या इस रात को जो तुम 27वीं शब रमजान मुबारक में मनाते हो, अब पूरी रात इबादतें करते हो और हर साल मनाते हो, तो क्या कुरान हर साल नाजिल होता है जो तुम हर साल मनाते हो? आप कहोगे नहीं, हर साल कुरान नाजिल नहीं होता है, तो हम भी यही कहते हैं, मीलाद तो हम मनाते हैं, लेकिन हर साल नबी पैदा नहीं होते हैं। है बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, नारे तकबीर। है जो तारीकी और जुल्मत को मिटाने वाला, है जो तारीकी और जुल्मत को, अल्लाह, ये जो सुभान अल्लाह आप कह रहे हो ना, किसी पे एहसान नहीं कर रहे हो, ना हम पे एहसान कर रहे हो, ना इमाम साहब पे एहसान कर रहे हो, ना सैयद साहब पे एहसान कर रहे हो, ना जलसे वालों पे एहसान कर रहे हो, अपना ही फायदा कर रहे हो। हाँ, ये आप अपना फायदा कर रहे हैं सुभान अल्लाह कहने से। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो हमारे नबी से पहले नबी गुजरे हैं, उनका नाम तो सुना होगा आप लोगों ने। हजरत यूसुफ का नाम सुना है ना? हजरत यूसुफ, जुलेखा, इनका नाम तो सुना ही होगा। हजरत यूसुफ, जुलेखा का नाम। हजरत यूसुफ जब मिस्र के बादशाह बनाए गए, तो कहत पड़ गया मिस्र में, सूखा पड़ गया। जब कहत पड़ा तो बादशाह, ना सुना है ना, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब मिस्र के बादशाह बनाए गए, मिस्र के बादशाह बने, उन दिनों कहत पड़ गया, एक सूखा पड़ गया। उसमें हुकूमत की तरफ से गल्ला तकसीम करने का इंतजाम इंसराम किया गया, गल्ला तकसीम किया गया। अब ऐलान हो गया कि गल्ला ले लें, बादशाह की तरफ से, हुकूमत की तरफ से गल्ला तकसीम किया जा रहा है। और गल्ला जो तकसीम हो रहा था, उसकी एक खास मिकदार मुकर्रर कर दी गई कि साहब एक कट्टा जो है 50 किलो का, जो खाद दूध के कट्टे होते हैं, इस टाइप का एक पैमाना मुकर्रर कर लिया कि इस पैमाना भर के हर शख्स को दिया जाएगा। लाइन लगी हुई है, कतार लगी हुई है लोगों की, क्योंकि सूखा ज़दा लोग, कहत ज़दा लोग, सब जरूरतमंद हजरात है नहीं है, लाइन लगाए हुए हैं। लॉकडाउन में आपने देख ही लिया होगा क्या हालत थी, है नहीं? ऐसी बुरी हालत रही होगी। लाइन लगाए हुए थे गल्ला लेने वाले, अब गल्ला तकसीम हो रहा था, गल्ला तकसीम करने वाले तकसीम कर रहे थे, और उन्होंने एक खास पैमाना मुकर्रर कर लिया था कि आप 50 किलो का कट्टा या 20 किलो का कट्टा। अब तो नहीं करोगे बंद? सेट वालों को बुलाओ भाई, और जनरेटर जो है अगर परेशान कर रहा है तो जनरेटर हटा दो और ये रखो लाइट का, और अगर लोड नहीं उठा पा रहा है तो बाहर की लाइटें बंद कर दो, अंदर की चालू रहने दो। तो मचल के कह दीजिए सुभान अल्लाह। अच्छा बताइए क्या बात चल रही थी, क्या बात चल रही थी बताओ? बुलाना अब उनको, हाँ, एक मर्तबा और कह दो सुभान अल्लाह, कह दो अब लाइट नहीं जाएगी, इंशाअल्लाह नहीं जाएगी। ठीक है, आपने सुभान अल्लाह कहा,
आप भी खुश हुए, हम भी खुश हुए, अल्लाह की रहमतें नाज़िल हुई, आप 80 नेकियों के हकदार हो गए। समझे? जन्नत में आपके नाम से एक दरख्त लगा दिया गया। मन काला सुभान अल्लाह है गोरसा लहु नखलन फिल जन्ना, गोरसा लहु नखलन फिल जन्ना। जन्नत में उसके लिए नखल लगा दिया जाता है, दरख्त लगा दिया जाता है जो सुभान अल्लाह कहता है। समझ रहे हैं आप? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बनाया गया मिस्र का बादशाह। जब आप मिस्र के बादशाह बन गए, अचानक कहत पड़ गया, गल्ला तकसीम करने की रस्म शुरू हुई। लोग गल्ला लेने के लिए लाइन लगाए खड़े हुए थे। जो आता था उसको एक पैमाना मुकर्रर था, उसके बराबर भर के दे दिया जाता था। 50 किलो का कट्टा उठा के दे दिया, अब आदमी उठा के अपना कट्टा ले जाता था। उन्हीं गल्ला लेने वालों में एक नौजवान आया, और जब वो नौजवान आया तो गल्ला बांटने वाले उसे गल्ला देने लगे। जो पैमाना मुकर्रर था उसी पैमाना भर के एक पीपा या एक कट्टा 50 किलो का है नहीं खाद का कट्टा, वो उठा करके उसे देने लगे बांटने वाले। जैसे ही उन्होंने दिया तो ये नौजवान कहने लगा, मैं इतना नहीं लूंगा, इससे दुगना लूंगा। मैं नौजवान कहने लगा, मैं इससे दुगना लूंगा। लोग कहने लगे, सबको इतना ही मिल रहा है, हुकूमत की तरफ से यही पैमाना मुकर्रर हुआ है, यही तोल मुकर्रर हुई है, और इतना ही आपको मिलेगा, इससे ज्यादा आपको नहीं मिलेगा। और फिर आप हैं कौन जो आप दुगना मांग रहे हैं? आपका तशख्खुस क्या है? आपकी शख्सियत क्या है? आप अपना जरा तारुफ तो कराएं, जरा इंट्रोडक्शन तो आप अपना कराएं। आप हैं कौन जो आप दुगना मांग रहे हैं? वो नौजवान कहने लगा, आप मुझको हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने ले चलिए, मैं अपना इंट्रोडक्शन खुद ही करवा लूंगा। सुभान अल्लाह तो कह दो। आप मुझे यूसुफ के सामने ले चलिए, मैं अपना तारुफ खुद ही करवा दूंगा। लोग उसे हजरत यूसुफ अला नबीना अलैहि सलातो वस्सलाम के पास लेकर पहुंचे, और जैसे ही उसको हजरत यूसुफ के सामने लेकर पहुंचे, हजरत यूसुफ से लोगों ने कहा कि ये दुगना मांग रहा है गल्ला, सबको एक कट्टा दिया जा रहा है, ये 2 कट्टे मांग रहा है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनकी पैदाइश के वक्त तक होगा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा, क्यों भाई आप दुगना क्यों मांग रहे हैं? आपके दुगना मांगने की वजह क्या है? आपका तारुफ क्या है? आपका तशख्खुस क्या है? आप अपनी पहचान कराइए, इंट्रोडक्शन कराइए। वो नौजवान कहने लगा, हुजूर आपने मुझे पहचाना नहीं? मैंने तो नहीं पहचाना। हुआ ये था, हजरत जुलेखा जो थी वो यूसुफ पर फरेफ्ता हो गई उनके हुस्न जमाल को देखकर। जब उन पे वो फरेफ्ता हुई, मिस्र के बाजार में हजरत यूसुफ को बेचा गया था। भाइयों ने दुश्मनी में ले जाकर एक कुएं में डाल दिया, और जब कुएं में गिरे, समझे, तो अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्रील से फरमाया, जिब्रील देख मेरा यूसुफ कुएं में जा रहा है, मेरे यूसुफ को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, जा अपना पर उनके नीचे बिछा दे। सिदरा छोड़ा, जिब्रील ने दौड़े दौड़े आए। यूसुफ अभी पानी की सतह पर भी नहीं पहुंचे थे, जिब्रील ने खट से अपना पर आगे कर दिया, अपना बाजू आगे कर दिया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम उसी बाजू पर आराम से उतर गए, समझे, और उसके बाद अल्लाह ने उस कुएं से निकालने का इंतजाम कर दिया। भाइयों ने सोचा था कुएं में गिरा देंगे कि सही खत्म हो जाएगा। बाप की जो मोहब्बत यूसुफ के लिए है और जो बट गई है मोहब्बत, वो सब हमें मिल जाएगी। प्यार हजरत है नहीं है याकूब अलैहिस्सलाम का प्यार हमें मिल जाएगा। हाँ, वो इसी जलन में उन्होंने जो है उन्हें कुएं में गिरा दिया था। लेकिन उन्हें ये क्या पता था, अल्लाह जिसे रखता है उसे कोई नहीं चखता है। हाँ, उन्हें ये क्या पता था कि हम जिसे तकलीफ पहुंचाने जा रहे हैं उनके मुकद्दर में तो अल्लाह ने बादशाहत लिख दी है। कुएं से निकालने के इंतजाम हो गए, और जब कुएं से निकाले गए तो उन दिनों जो है वो गुलाम प्रथा चल रही थी। आपको मिस्र के बाजार में लाया गया, और मिस्र के बाजार में बोली लगाई गई। सुबह से शाम तक हजरत यूसुफ मिस्र के बाजार ही में थे। सौदा खरीदने वाले लोग अपना अपना सौदा लेकर अपने अपने घर चले गए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बोली लग रही है, लाइन लगी हुई है, समझे, जैसे नीलामी में बोलियां लगती है ना, ऐसे हजरत यूसुफ के बाजार में बोली लग रही थी।
और बोली में हजरत यूसुफ को खरीदने वाले लाइन पे लाइन लगी हुई है। 1 लाख 2 लाख 3 लाख, वो कह रहा है 1 लाख, तो वो कह रहा है 2 लाख, वो कह रहा है 2.5 लाख, वो कह रहा है 3 लाख, वो कह रहा है 4 लाख। बोली बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। हो गई शाम, उसी लाइन में एक बुढ़िया भी खड़ी हुई थी। किसी ने उस बुढ़िया से पूछा, क्यों तुम तो नादार हो, कल्लाच हो, गरीब नहीं हो, तुम्हारे पास इतनी दौलत कहां से आई? देखती नहीं यूसुफ की बोली बढ़ते बढ़ते कहां तक पहुंच गई है। अब तो बड़े बड़े बादशाहों के कदम तक मुतजलजल हो रहे हैं। यूसुफ को अब कोई नहीं खरीद पाएगा, इतनी बोली पहुंच चुकी यूसुफ की। तेरे पास तो कुछ भी नहीं है, तू कैसे यूसुफ को खरीदेगी? तू क्या बोली लगाएगी? तो उस बुढ़िया ने कहा था, ये न देखो कि मेरे पास यूसुफ को खरीदने के लिए दौलत नहीं है, ये देखो जब कयामत के दिन अल्लाह ताला यूसुफ के खरीदारों को बुलाएगा तो ये बुढ़िया भी उन्हीं में हाजिर की जाएगी। हजरत यूसुफ को अजीज मिस्र ने खरीद लिया, और जब अजीज मिस्र ने खरीदा तो अपने घर ले गए, बादशाह मिस्र के अपने घर ले गए। जुलेखा जो थी अजीज मिस्र की बीवी थी। अजीज मिस्र की बीवी ने जब देखा तो यूसुफ पे फरेफ्ता हो गई, समझे। और उसके बाद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद खाने में रखा गया। और क्या क्या हुआ, जब आप कैद खाने में थे तो जुलेखा उनके हुस्न में मुब्तला हो चुकी थी। मंत्रियों की बीवियों ने कहा, जो बड़े बड़े नेता थे हुकूमत के कारिंदे, उन्होंने आके, उनकी बीवियों ने आके जुलेखा से कहा, जुलेखा तू भी क्या दीवानगी की बातें करती है, तू भी दिल दे बैठी तो एक गुलाम को, तूने एक गुलाम को दिल दे दिया जो बाजार में बेचा गया था। जुलेखा ने जवाब दिया, तुम भी मेरे यूसुफ को देखोगी तो तुम भी दिल दे बैठोगी, मेरे यूसुफ को देखोगी तो तुम भी होश गंवा बैठोगी। औरतें कहने लगी, जुलेखा अपने यूसुफ का दीदार कराओ ना। कहा ठीक है, मैं यूसुफ का दीदार तो कराऊंगी, लेकिन एक शर्त पर कराऊंगी। वो शर्त यह है कि जब मेरा यूसुफ आएगा तो तुम्हारे एक हाथ में नींबू होगा और एक हाथ में चाकू होगा। यूसुफ जब गुजरेगा तो तुम्हें उस नींबू को चाकू से काटना पड़ेगा, ये मेरी शर्त है। औरतें कहने लगी ठीक है। मंत्रियों की बीवियां थी, बड़े बड़े नेताओं की बीवियां थी, समझ रहे हैं, खड़ी हो गई लाइन से। एक एक नींबू हाथ में दे दिया गया, एक एक चाकू दे दिया गया, और हजरत यूसुफ को सामने से गुजारा गया। जैसे ही हजरत यूसुफ उन औरतों के सामने आए, कुरान पाक में लिखा हुआ है, उन औरतों को हुक्म हुआ कि अब अपना नींबू काटना शुरू कर दो। औरतों ने नींबू काटना शुरू कर दिया। हजरत यूसुफ सामने से गुजर रहे थे, नींबू कट रहे थे। यूसुफ सामने से गुजर रहे थे, नींबू कट रहे थे। यूसुफ सामने से गुजर रहे थे, नींबू औरतें काट रही थी। यूसुफ गुजर रहे थे, नींबू कट रहे थे। यूसुफ गुजर रहे थे, नींबू कट चुके थे। यूसुफ गुजर गए, नींबू कट गए। यूसुफ गुजर गए, अब उंगलियां कटना शुरू हो गई। यूसुफ गुजर रहे हैं, उंगलियां कट रही हैं। यूसुफ गुजर रहे हैं, उंगलियां कट रही हैं। यूसुफ जब आंखों से ओझल हो गए, उंगलियां कटकर जमीन पे गिर गईं, तब औरतों को होश आया, उफ, यूसुफ के दीदार में महव होकर तो हमने अपनी उंगलियां ही काट डाली। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो था हुस्न हजरत यूसुफ का। मिस्र के रहने वाले यूसुफ, उनका हुस्न अपनी आंखों से देखकर मिस्र की औरतों ने याद रखना, औरतों ने हुस्न यूसुफ को देखकर उनके हुस्न में महव होकर अपनी उंगलियां काट डाली। लेकिन आज की रात जो दुनिया में तशरीफ लाने वाला है, उसका हुस्न सामने मौजूद नहीं है। वो सामने मौजूद नहीं है, सिर्फ उसके तज़किरे सुने हैं, उसके नामे नामी इसमें गिरामी का तज़किरा सुना है। और अरब के नौजवानों ने, मर्दों ने, मिस्र में औरतें थीं, अरब में नौजवान हैं, मिस्र में उंगलियां कटी हैं। अरब में नौजवान मुस्तफा के नाम पर दीदार करके नहीं, नाम पर अपनी गर्दनें कटवा रहे हैं। आला हजरत फरमाते हैं, हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। वो गुजर गई, समझे। जुलेखा ने लाख तदबीर की कि किसी तरह से यूसुफ से तकमील ख्वाहिशात हो जाए, तकमील ख्वाहिशात। लेकिन कोई, जब अल्लाह को बचाना मंजूर होता है तो कोई तदबीर कारगर नहीं होती। आखिरकार जुलेखा ने आखिरी हरवा अपनाया और आखिरी हरवा इस्तेमाल किया, और वो हरवा ये था, 7 कोठरियां बनवाई। कितनी? जल्दी बोलो, कितनी?
7 कोठरियां और 7 ताले मंगवाए। 7 कोठरियों में दरवाजे पे जंजीर लगाई। हजरत यूसुफ को बुलाया गया। अब हजरत यूसुफ जब तशरीफ लाए तो एक कोठरी के अंदर ले गई, दूसरी के अंदर ले गई, तीसरी के अंदर ले गई, चौथी के अंदर ले गई, 5वीं कोठरी के अंदर ले गई, 6ठी कोठरी के अंदर, 7वीं कोठरी के अंदर ले गई। और जिस कोठरी में जाती थी जंजीर बंद करके ताला लगा देती थी। जिस कोठरी में जाती थी किवाड़ बंद करके ताला लगा देती थी। जिस कोठरी में जाती थी जंजीर लगा के ताला लगा देती। 7वीं कोठरी का ताला बंद कर दिया। और जब 7वीं कोठरी का ताला बंद हो गया तब उसके बाद जुलेखा ने अपने दिल की ख्वाहिश का इजहार किया। कुरान कहता है वलक़द हम्मत बिही व हम्मा बिहा लौला अर्रा बुरहाना रब्बी। वो औरत तो इरादा बना चुकी थी। कुरान कहता है वो औरत तो इरादा बना चुकी थी। यूसुफ भी इरादा बना लेते अगर अपने रब की निशानियां ना देखते। यूसुफ ने अपने रब की निशानियों को देख लिया और अपनी इज्जत को बचाने की तदबीर बनाने लगे। जैसे ही जुलेखा ने अपने दिल की बात कही, तकमील ख्वाहिशात की, यूसुफ ने दौड़ लगाना शुरू कर दी। यूसुफ दौड़ पड़े, वहां से भागे। वहां से जैसे ही दरवाजे के पास आए फौरन जंजीर खुद ब खुद खुल गई, ताला खुद ब खुद खुल गया, दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। यूसुफ खट से 6ठी कोठरी के अंदर आ गए। 6ठी कोठरी के दरवाजे पे पहुंचे, कुंडी खुद ब खुद खुल गई, ताला खुद खुल गया, दरवाजा खुद खुल गया। 5वीं कोठरी में यूसुफ आ गए। दौड़ते जा रहे हैं, दरवाजा खुलता जा रहा है, दौड़ते जा रहे हैं, ताला खुलता जा रहा है। अब आखिरी कोठरी का दरवाजा खुला। यूसुफ ने खट से छलांग लगाने की जो कोशिश की, जुलेखा पीछे पीछे थी, यूसुफ आगे आगे थे। जुलेखा पीछे पीछे थी, यूसुफ आगे आगे थे। जब देखा जुलेखा ने अब तो यूसुफ हाथ से निकला, अब कभी हाथ नहीं आएगा, जुलेखा ने लपक के जो यूसुफ को पकड़ा तो हजरत यूसुफ तो हत्ते नहीं आए, आपका कुर्ता हाथ में आ गया। जब कुर्ता हाथ में आया तो कुर्ते का दामन फट के जुलेखा के हाथ में। यूसुफ खट से छलांग लगा के बाहर। जैसे ही बाहर निकले अजीज मिस्र ने देख लिया, यूसुफ ये तुमने क्या किया? मेरे घर में और मेरे ऊपर हमले, ये तुमने क्या किया? जुलेखा भी औरत थी, आंसू बहाने लगी। औरत का आंसू हुकूमत तबाह कर देता। रोने लगी औरत, जुलेखा रोने लगी। अजीज़े मिस्र, यूसुफ तुमने ये क्या किया? ये क्या किया? कहा मैंने कुछ भी नहीं किया। अरे मैंने अपनी आंख से देखा है। कहना मैं बिल्कुल पाक हूं, मैं साफ हूं, मैं नबी हूं और नबी गुनाहों का इरादा तक नहीं करता है। आप गुनाह करने की बात करते हो। कहा यूसुफ तुम्हारे पास कोई गवाह है? कहा है। कहा कौन है? कहा जुलेखा की खाला का लड़का, यही जो पालने में लेटा हुआ, यही मेरा गवाह है। जुलेखा की खाला का 4 दिन का लड़का, यही जो पालने में लेटा है, ये मेरी इफ्फत, मेरी इज्जत और मेरी अजमत का गवाह है। अजीज़े मिस्र ने कहा था कहीं 4 दिन के बच्चे भी बोला करते हैं। यूसुफ ने कहा अगर मेरा रब चाहे तो बेजान कंकरियां भी कलमा पढ़ती हैं। ये तो इंसान का बच्चा है। अजीज़े मिस्र ने कहा ठीक है, गवाही लेते हैं। उस लड़के के पास पहुंचा अजीज़े मिस्र, जुलेखा, हजरत यूसुफ, भीड़ लग चुकी थी। उस 4 दिन के पालने में लेटे हुए लड़के से अजीज़े मिस्र ने सवाल किया था, बता बच्चे किसकी खता है, यूसुफ की खता है या जुलेखा की खता है? तो उस 4 दिन के बच्चे ने कहा था दामन अगर आगे से फटा है तो यूसुफ की खता है और अगर पीछे से फटा है तो जुलेखा की खता है। हजरत आपने मुझे पहचाना नहीं। हजरत यूसुफ बोले कौन है? कहा अरे मैं वही बच्चा हूं जिसने 4 दिन की उम्र में आपकी पाकी की गवाही दी थी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, नारे तकबीर। हुजूर मैं अब जवान हो गया हूं। हजरत यूसुफ ने फरमाया एक गल्ला देने वालों, ये जितना गल्ला मांगता है उतना दो, बल्कि इतना दो कि इससे उठाया भी ना जा सके।
इधर यूसुफ का हुक्म हुआ कि इसे इतना गल्ला दे दो कि इससे उठाया भी ना जा सके, और इधर अल्लाह ने जिब्रील को भेज दिया, कहा जाओ जिब्रील मेरे यूसुफ से कह दो, ऐ यूसुफ जो तुम्हारी गवाही बोलता है, जो तुम्हारी पाकी बोलता है, उसको आप अपनी शान के मुताबिक देते हो, और जो मुझे दुनिया में सुभान कहेगा कयामत के दिन मैं अपनी शान के मुताबिक अता फरमाऊंगा। आप सुभान अल्लाह कह रहे हैं, झूम रहे हैं, है ना? सुभान अल्लाह भी कह रहे हैं और झूम भी रहे हैं। जो तारीकियों जुल्मत को मिटाने वाला है, जो तारीकियों जुल्मत को मिटाने वाला, आज मक्के में वही नूर है आने वाला, और मौत से हमको डराए न डराने वाला। लखनऊ वाले से कह दो मौत से हमें न डराए, दिल्ली वाले से कह दो मौत से हमें न डराए, मौत से हमको डराए न डराने वाला, मौत से हमको डराए न डराने वाला, जब मेरा गौस है मुर्दों को जिलाने वाला, और आ नहीं सकता करीब उसके वहाबी कोई, आ नहीं सकता करीब उसके वहाबी कोई, आ नहीं सकता करीब उसके वहाबी कोई, आला हजरत का जो है नारा लगाने वाला। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलक आला हजरत, मसलक आला हजरत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, मदनी की आमद, मदनी की आमद, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। बेसहारा हो या बेवा हो या गम का मारा, इमाम साहब बेसहारा हो या बेवा हो या गम का मारा, आ गया सबको कलेजे से लगाने वाला। बेसहारा हो या बेवा हो या गम का मारा, आ गया सबको कलेजे से लगाने वाला। और कुदसियों आओ मेरे घर की जियारत कर लो, कुदसियों आओ बनिया खेड़ा में मुसलमानों के घर की जियारत कर लो, कुदसियों आओ मेरे घर की जियारत कर लो, मैं हूं सरकार का मीलाद मनाने वाला। आप झूम रहे हैं, और नबी का नाम सुनकर जो झूम जाए उसे बरेली वाले आला हजरत का फतवा नहीं बता रहा हूं, मैं इमाम हुसैन के पोते का फतवा बता रहा हूं। इमाम हुसैन के बेटे हजरत ज़ैनुल आबिदीन, और ज़ैनुल आबिदीन के बेटे हजरत इमाम बाकर, हमारे इलाके में उसे बाकर कहते हैं उन्हें, लेकिन इमाम बाकर लफ्ज जो है वो सही बाकर है, जैसे शाकिर है ऐसे ही बाकर है। तो हजरत इमाम बाकर रदी अल्लाह ताला अन्हु, हमारी जुबान पे बाकर चढ़ा हुआ है, तो हजरत इमाम बाकर रदी अल्लाह ताला अन्हु वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे हैं, इमाम हुसैन के पोते हैं। आओ उनका फतवा हम तुम्हें बताएं, जो नबी का नाम सुन के जलसे में ऐसे झूमता है, आज उसे इमाम हुसैन के पोते का फतवा बताते हैं। कुछ लोग हजरत इमाम बाकर की बारगाह में आए, आकर अर्ज करने लगे, हुजूर हमारे इलाके में कुछ लोगों के पास चंद बाल हैं, अब वो बाल तादाद में 7 हैं। कितने हैं? जल्दी बोलो। 7 बाल हैं। और वहां के जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल हैं। आप बताइए क्या वो हुजूर ही के बाल हैं? आप तो नवासे रसूल के पोते हैं, आपका रिश्ता तो बहुत करीब है नबी से, आप बताइए कि वो हुजूर के बाल हैं? हजरत इमाम बाकर ने ये नहीं कहा कि मैं नहीं जानता हुजूर के हैं या नहीं है, ये नहीं कहा। फरमाया ठीक है, आप मुझे वहां ले चलिए, फिर मैं बता दूंगा कि हुजूर के बाल हैं या नहीं। आला हजरत की बात नहीं है, शादी मोहम्मद शेर मियाँ की बात नहीं है, ये सकलैन मियाँ की बात नहीं है, ये सबके उस्तादों की बात है, पीरों के पीरों की बात है। ये हजरत इमाम बाकर रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया आप मुझे वहां ले चलिए और फिर मैं बता दूंगा कि वो हुजूर के बाल हैं या नहीं। लोग ले चले वहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, सना खान मुस्तफ़ा शराफत कदीरी साहिब क़िबला, नारे तकबीर। जरा मचल के कह दीजिए सुभान अल्लाह। अच्छा जरा ये बताओ मैं क्या बात कर रहा था, बता पाओगे कोई? बताओ जल्दी बोलो। हुजूर के बाल, समझ रहे हैं आप? हाँ,
सरकार के बाल की बात ही निराली है। तशरीफ रखिए शराफत साहब। ये देखिए सना खान मुस्तफ़ा मद्दाह खैरुल नाम तशरीफ ला चुके हैं। अभी आप इनकी नाते भी सुनेंगे और हर शेर आपको कभी मदीना लेके जाएगा, कभी मक्का लेके जाएगा और कभी करबला मुअल्ला लेकर जाएगा, कभी पीलीभीत लेकर जाएगा, कभी बरेली शरीफ लेकर जाएगा। जरा अब आप मचल के कह दीजिए सुभान अल्लाह। और थोड़ा ऐसे ऐसे झूमिए, ऐसे झूमिए, आप झूमिए, बेफिक्र होकर झूमिए, क्योंकि आज की रात झूमने की रात है। आज की रात झूमने की रात है। जो आप झूम रहे हैं नबी का जिक्र सुन करके, नबी का नाम सुन करके। लोग आए आकर कहने लगे इमाम बाकर से, हुजूर वो लोग दावा करते हैं हुजूर के बाल हैं, आप बताइए वो हुजूर के हैं भी या नहीं। कहा मुझे वहां ले चलिए, फिर मैं बता दूंगा ये नबी के बाल हैं या नहीं है। हजरत इमाम बाकर को वहीं ले जाया गया और जैसे ही इमाम बाकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बालों के सामने पहुंचे, 7 बाल थे रखे हुए थे एक शीशे में। और हजरत इमाम बाकर जब उनके सामने पहुंचे तो ऐसे अदब के साथ हाथ बांध कर खड़े हो गए और कहने लगे अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। ये पढ़ने लगे। जैसे ही इमाम बाकर ने ये पढ़ना शुरू किया, उन 7 बालों में से 4 बाल उठकर खुद ब खुद खड़े हो गए। 4 बाल उठकर खड़े हो गए और खड़े होकर ऐसे करके झूमने लगे। झूमो जल्दी झूमो। ऐसे खड़े होकर ऐसे झूमने लगे। 7 बालों में से 4 बाल उठकर खड़े हो गए और झूमने लगे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हजरत इमाम हुसैन के पोते इमाम बाकर ने वहीं खड़े खड़े फतवा दे दिया और ये फतवा कयामत तक के लिए आम हो गया। जो नबी का जिक्र सुन करके झूमने लगता है वो असली होता है और जो पड़ा रहता है वो नकली होता है। मचल के कह दीजिए जरा सुभान अल्लाह। क्या बड़े जोश में है माशाअल्लाह। नात बस आपके सामने होने ही वाली है। मेरी तकरीर तो बस हजरत ने जो वक्त दिया था वो थोड़ी देर के बाद वो वक्त हो ही जाएगा और मेरी तकरीर तो खत्म हो जाएगी। फिर आपका सामना जनाब शराफत साहब से होगा, लेकिन मेरी बारी है। कह दीजिए जरा सुभान अल्लाह। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अच्छा 4 बजे तक करेंगे, 4 बजे तक बिल्कुल करेंगे। टांग से टांग बांध लो आज। हाँ, और कमर से कमर बांध लो, कस लो कमर। अब मचल के कह दो सुभान अल्लाह। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ महबूब, हमने आपको सारे आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा है। बोलो ना, यही तर्जुमा है ना इसका? बोलो, यही तर्जुमा है ना? हमने आपको सारे आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा है। तो जिस पर अल्लाह के रसूल की रहमत है, चाहिए कि वो अपने अपने इलाके में खुशियां मनाए, है नहीं? क्योंकि अल्लाह ने अपने महबूब को रहमत बनाकर भेजा है और जिसके लिए रहमत बनाकर भेजा है तो हक यही है कि वो खुशियां मनाए। वजह क्या है? शियों के इलाके में मातम पसरा हुआ है। वजह क्या है? वहाबियों की बस्ती में सन्नाटा पड़ा हुआ है। वजह क्या है? देवबंदियों के घर मातम कदा बने हुए हैं। वजह क्या है? बदअकीदों के यहाँ सन्नाटे छाए हुए हैं, लेकिन बनिया खेड़ा के सुन्नी मुसलमान अपने नबी का जलसा उठाए हुए हैं, जलसा कायम किए हुए हैं। वैसे हक क्या है? सब मनाएं, बोलो, सब जलसा मनाएं ना, सब जलसा करें, सब खुशियां मनाएं उनके आने की। लेकिन वहाबी नहीं मनाते, शिया नहीं मनाते, देवबंदी नहीं मनाते, सिर्फ सुन्नी है ले दे के सुन्नी ही मनाता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम TTS हैं, हम मनाते हैं और मनाते रहेंगे।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह उन सुभान नादानों को अल्लाह। ये पता ही नहीं है। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को आप मानते हैं, आपसे ज्यादा हम मानते हैं। शेर खुदा को आप मानते हैं, आपसे ज्यादा हम वाह मानते वाह 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 हैं। सुभान सहाबा को अल्लाह। आप मानते हैं, सहाबा से ज्यादा हम आपसे ज्यादा सहाबा को हम मानते हैं। बेशक है नहीं, और ये पता ही नहीं है जिनके सदक़े में हुसैन को शहादत मिली है, आज वही तशरीफ ला रहे हैं। वाह 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 जिनके सुभान अल्लाह। सदक़े में अली शेर खुदा बनाए गए हैं, आज वही तशरीफ ला रहे हैं। वजह क्या है? अली का जुलूस तो निकाले, हुसैन का जुलूस तो निकाले, और जिनके सदक़े में हुसैन को हुसैनियत मिली है उनका जुलूस ना निकाले। जिंदाबाद जिंदाबाद। सिपाही सहाबा के नाम से जुलूसे सहाबा तो आप निकाले, लेकिन जिनसे निस्बत पाकर लोग सहाबी बने हैं, उनका जश्न जब आ जाए तो अंधेरा ही अंधेरा। कुमकुमे लगाओ, बत्तियां लगाओ, लाइटें लगाओ, अपने घर को सजाओ, और इतना सजाओ कि देखने वाला देख कर कहे ये है आशिक रसूल। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब। एक हदीस मैं आपको सुनाता हूँ, और ये हदीस अबू नुऐम ने नकल की है, समझे? इसको हिलिया शरीफ में नकल किया गया है। इस हदीस को हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती ने भी नकल किया है। इसको मदारिजुन नबुव्वत में हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी ने भी नकल किया है। इस हदीस को बेशुमार मुहद्दिसीन ने नकल किया है, और ऐसे ऐसे बड़े मुहद्दिसीन ने नकल किया, आप हैरत में पड़ जाएंगे। इस हदीस को अभी मैं सुनाता हूँ आपको। वो हदीस हजरत जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह, जो 10वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद हैं, 14वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद आला हजरत हैं, समझ रहे हैं आप? लेकिन वो 10वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद हैं। हजरत जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह आला हजरत ने उनको जगह जगह कोट किया है। इतने बड़े अल्लाह वाले हैं, इतने बड़े अल्लाह वाले हैं, 12 या 1500 किताबें लिखी है हजरत जलालुद्दीन सुयूती ने, और मुजद्दिद है वो 10वीं सदी हिजरी के। उन्होंने इस हदीस को नकल किया। जानते हैं उनकी शान क्या है? 75 मरतबा अल्लाह के रसूल का दीदार जागती हुई आंखों से किया है। कितनी मरतबा? आज बिल्कुल नई नई बातें सुनने को मिलेंगी, जरा तड़प के कह दो सुभान अल्लाह। हजरत जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह ने 75 मरतबा जागते हुए में अल्लाह के रसूल का दीदार किया है। और एक रोज तो जब अल्लाह के रसूल दीदार के लिए तशरीफ लाया और दीदार हुआ अल्लाह के रसूल का, जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह ने दौड़ करके अल्लाह के रसूल के कदमों को पकड़ लिया, और कदम पकड़कर सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदम पकड़कर कहने लगे, या रसूल अल्लाह, दिल में बहुत दिनों से खलजान है। या रसूल अल्लाह, ज़हन में बहुत दिनों से हैजान है। या रसूल अल्लाह, तज़ब्ज़ुब है जो मुझको लगा हुआ है, आज उस तज़ब्ज़ुब को दूर फरमा दीजिए, उस हैजान को खत्म कर दीजिए, उस खलजान को रफा कर दीजिए, हुजूर मामला साफ कर दीजिए। सरकार फरमाते हैं, जलालुद्दीन, किस खलजान की बात करते हो और किस हैजान की बात करते हो, किस तज़ब्ज़ुब के शिकार हो गए, बताओ तो सही। अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, आप ये बता दीजिए, मैं जन्नत में जाऊंगा या जहन्नम में जाऊंगा? 10वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद सरकार से अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, मैं जन्नती हूं या जहन्नमी हूं, आज मुझे बता दीजिए। सरकार, मैं जन्नत में जाऊंगा या दोज़ख में जाऊंगा? हुजूर मुस्कुराकर इरशाद फरमाते हैं, यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, वाह, लबकुशा हुए के गुलिस्तां बना दिया। यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लबकुशा हुए के गुलिस्तां बना दिया, और गम को सुकूने जिस्त का सामा बना दिया, दुश्वारियों को आपने आशा बना दिया। बू जहल बदनसीब था, ईमान ला सका, आका ने पत्थरों को मुसलमान बना दिया। गम को सुकूने जिस्त का सामा बना दिया, दुश्वारियों का आपने आशा बना दिया। बू जहल बदनसीब था, ईमान ला सका, आका ने पत्थरों को मुसलमान बना दिया। और पैदाइश रसूल थी मंजूर, इसलिए रब ने उसी जमीन पे काबा बना दिया। या रसूल अल्लाह, मैं जन्नत में जाऊंगा या जहन्नम में जाऊंगा? सरकार मुस्कुराते मुस्कुरा के इरशाद फरमाते हैं, जलालुद्दीन, कैसी बातें करते हो, ये चेहरा कहीं जहन्नमियों को भी दिखाया जाता है? वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह।
जलालुद्दीन आप कैसी बातें करते हैं? ये चेहरा कहीं जहन्नमियों को भी दिखाया जाता है। अंदाज हसीनों को सिखाए नहीं जाते, अंदाज हसीनों को सिखाए नहीं जाते, उम्मी लक़बी हो वो पढ़ाए नहीं जाते, हर एक का हिस्सा नहीं दीदार किसी का, अबू जहल को महबूब दिखाए नहीं जाते। जलालुद्दीन तू जन्नती है, लेकिन जलालुद्दीन कदमों का भी नहीं छोड़ रहे हैं। और जलालुद्दीन जब कदम नहीं छोड़े, हुजूर फरमाते हैं क्या बात है, अब तो कदम छोड़ दे या रसूल अल्लाह। एक खलजान और है वो भी रफा कर दें, एक तजब्जुब और है उसे भी दूर कर दें। आका फरमाते हैं बता दूसरा कौन सा खलजान है, हैजान है जिसमें तू परेशान है, कौन सा तजब्जुब है जिससे तू परेशान हो रहा है। जलालुद्दीन कहने लगे या रसूलल्लाह ये बताइए क्या मैं हिसाब व किताब के बाद जन्नत में जाऊंगा या बगैर हिसाब के जन्नत में चला जाऊंगा? आका फरमाते हैं जलालुद्दीन तू भी क्या सोचेगा, कैसे लजपाल से निस्बतें जोड़ी हैं। अरे दुनिया का बड़े से बड़ा मुहद्दिस, बड़े से बड़ा मुअल्लिम, बड़े से बड़ा बाइस, बड़े से बड़ा खतीब, बड़े से बड़ा मुहक्किक, बड़े से बड़ा मुजद्दिद, बड़े से बड़ा मुदक्किक, बड़े से बड़ा पीर हिसाब के बाद जन्नत में जाएगा। अब तुझे मैं बगैर हिसाब के जन्नत में ले जाऊंगा। यह हदीस इन्होंने नकल की है हजरत जलालुद्दीन सुयूती ने, और यह हदीस नकल की है शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने। और जानते हो शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी मदीना शरीफ की यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे आप, और मदीना शरीफ में तालीम हासिल की आपने हदीस पाक की। और जब तालीम मुकम्मल हो गई और आपकी फरागत हो गई, हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी के औलिया मस्जिद के पास जो कब्रिस्तान है दिल्ली में, वहां उनका मजार बना हुआ है। अब इरादा कर ले इस जलसे का हर आदमी दिल्ली जाएंगे, हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी की कब्र पे फातिहा पढ़ के आएंगे। अगर आप वहां चले गए तो बहुत सारी मुसीबतों का इलाज उनके दरबार में हो जाता है। हाजिरी देने जरूर जाइएगा, चाहे जैसे जा मिले। हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी के यहाँ पढ़ते रहे, मदीने शरीफ में पढ़ते रहे। जब पढ़कर फारिग हुए तो वहां की इंतजामिया ने पढ़ाने के लिए भी वहीं रख लिया। अब वहां मुदर्रिस हो गए, वहां पढ़ाने लगे, दरस हदीस देने लगे। और पढ़ाते 12 साल गुजर गए। कितने? सारे लोग बोले कितने? पढ़ाते 12 साल गुजर गए। और इन 12 सालों में रोज़े रसूल की सफाई की जिम्मेदारी हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ही की थी। और सुनो बनिया खेड़ा के सुन्नी जन्नती मुसलमानों, सुनो, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी इन 12 सालों में झाड़ू से सफाई नहीं करते थे, अपनी दाढ़ी से सफाई किया करते थे। 12 साल तक मुस्तफा की बारगाह में शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने जो सफाई की है झाड़ू से नहीं की है, अपनी दाढ़ी से की है। अगर कोई कहता था हजरत आपकी ये दाढ़ी, तो कहते थे चुप हो जाओ, दाढ़ी न कहो, ये दाढ़ी ही नहीं दरे रसूल का झाड़ू है। 12 साल गुजर गए और 12 साल के बाद अल्लाह के रसूल ख्वाब में तशरीफ लाए और लाने के बाद कहने लगे कि अब्दुल हक अब तुम्हें हिंदुस्तान जाना है, हिंदुस्तान मेरी हदीस ले जाना है। सरजमीन हिंदुस्तान वो है जहां बड़े बड़े औलिया, बड़े बड़े सूफिया आराम फरमा रहे हैं। अजमेर में देखो तो सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज आराम फरमा रहे हैं, कलियर में देखो तो साबिर कलियरी आराम फरमा रहे हैं, कछौसा में देखो तो मखदूम अशरफ आराम फरमा रहे हैं, बहराइच में देखो सैयद सालार मसूद गाजी आराम फरमा रहे हैं, मक्कनपुर में देखो तो हजरत कुतुबुल मदार रहमतुल्लाह ताला अलैह, शेख बदियुद्दीन कुतुबुल मदार रहमतुल्लाह अलैह वो आराम फरमा रहे हैं। मैरारा में बरकतुल्लाह शाह आराम फरमा रहे हैं, पीलीभीत में शाह हाजी मोहम्मद शेर मियां आराम फरमा रहे हैं, बरेली में बशीर मियां तशरीफ फरमा है आराम कर रहे हैं, हजरत शराफत मियां आराम कर रहे हैं। लेकिन याद रखना हिंदुस्तान का बड़े से बड़ा वली, बड़े से बड़ा बुजुर्ग, बड़े से बड़ा कुतुब हिंदुस्तान में अगर आया है तो हदीस
हदीस रसूल लेकर नहीं आया है। वालिए हिंद हिंदुस्तान में आए, गरीब नवाज हिंदुस्तान में आए, लेकिन हदीस रसूल लेकर नहीं आए। हजरत सैयद सालार मसूद गाजी इंडिया में आए, लेकिन हदीस रसूल लेकर नहीं आए। शाह बदियुद्दीन कुतुबुल मदार हिंदुस्तान में आए, लेकिन रसूल की हदीस लेकर नहीं आए। शाहजी मोहम्मद शेर मियां हिंदुस्तान में तशरीफ लाए, लेकिन हदीस लेकर नहीं आए। हजरत शाह बरकतुल्लाह हिंदुस्तान में आए, लेकिन हदीस रसूल लेकर नहीं आए। मौलाना अहमद रजा आला हजरत फाजिल बरेलवी हिंदुस्तान में तशरीफ लाए, लेकिन हदीस रसूल लेकर नहीं आए। आप कहेंगे मुफ्ती साहब तो हिंदुस्तान में हदीस लेकर कौन आया है? सुनो, अगर हिंदुस्तान में कोई हदीस लेकर आया है तो शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी लेकर आया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। यही शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी हैं। 12 साल के बाद अल्लाह के रसूल ने फरमाया, उठो अब्दुल हक हिंदुस्तान में चले जाओ और तुम्हें वहां मेरी हदीस ले जाना है, मेरी हदीस ले जाओ। सुबह को जब उठे तो आंखों से आंसू जारी हो गए, सावन भादों की तरह आंखें बरसने लगी। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रोने लगे। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी, या अल्लाह, ये कैसा फरमान बारगाह रिसालत से सुना दिया गया है, कैसे छोड़कर जाया जाएगा। आज भी अगर कोई आदमी दरे रसूल पे हाजिरी देने जाता है, सिर्फ 1 हफ्ता रह लेता है, 40 नमाजें वहां पढ़ लेता है ना, 40 नमाजें सिर्फ वहां पढ़ लेता है, और जब वापस आता है तो झरझर रोता है, दरो दीवार से लिपट लिपट के रोता है, एक दूसरे से लिपट लिपट के रोता है, चिल्लाता है, चीखता है, और कहता है चला न मुझसे गया जब चला मदीने से, रोता है। और इमाम अहले सुन्नत आला हजरत फाजिल बरेलवी भी जब वापस हो रहे थे तो वापस होते वक्त आंखों में आंसू थे, और आंसू आंखों में ले करके कह रहे थे, यादे वतन सितम किया दश्ते हरम से लाई क्यों, यादे वतन सितम किया दश्ते हरम से लाई क्यों, बैठे बिठाए बदनसीब सर पे बला उठाई क्यों, दिल में तो चोट थी दबी हाय गजब उभर गई, पूछो तो आहे सर्द से ठंडी हवा चलाई क्यों। 1 हफ्ता अगर कोई मदीना में रह ले, जब चलता है तो चला नहीं जाता है, कदम नहीं उठते हैं। और ये तो 12 साल से हदीस रसूल पढ़ा रहे थे। हजरात गिरामी सोचते हैं अब मदीना छूटेगा, मुस्तफा का हुक्म है जाना तो पड़ेगा ही, लेकिन मैं जाऊंगा कैसे, मुझसे जाया कैसे जाएगा, मुझसे निकला कैसे जाएगा, हिंदुस्तान पहुंचा कैसे जाएगा। दिन भर यही सोचते रहे, रोते रहे, सोचते रहे, रोते रहे। कभी सामान की तरफ नजर डालते हैं तो या अल्लाह, ये सामान तो इकट्ठा कैसे होगा और जाने का इरादा बनाया कैसे जाएगा। रात हो गई, और रात को जब बिस्तर पे लेटे मुस्तफा फिर तशरीफ ले आए। जरा मचल के कह दो सुभान अल्लाह। जो एक मर्तबा देख लेता है ना नबी को, सुनो, नबी फरमाते हैं जो मुझे ख्वाब में देख लेता है वो समझ ले कि हकीकत में उसने मुझी को देखा है, क्योंकि शैतान किसी की सूरत भी बना सकता है, मुस्तफा की सूरत कभी नहीं बना सकता है। लिहाजा ख्वाब में अगर नबी किसी के आए तो उसने हकीकत में हुजूर ही को देखा। फिर तशरीफ ले आए दूसरे दिन, जब लेटे हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी ऐसे फिर तशरीफ लाए और मुस्कुराकर इरशाद फरमाया, अब्दुल हक, मोहब्बत तो हमसे करते हो लेकिन कहना तुमने हमारा नहीं माना, क्या बात। उठकर खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह, आपका हुक्म सर आंखों पर, जैसा सरकारों का हुक्म होगा वैसा ही वजह लाया जाएगा। लेकिन आज दिन भर या रसूल अल्लाह इसी गम में रोता रहा, मदीना छूटेगा कैसे, मदीना से जाऊंगा कैसे, मदीना की आबादी से निकलूंगा कैसे, यहाँ के बिल्लियों से, कबूतरों से, यहाँ के चरिंदों से, परिंदों से, यहाँ के कबूतरों से मोहब्बत हो गई। सरकार मदीने के जर्रे जर्रे से मोहब्बत हो गई। और हजरात मदीने के जर्रे है भी कितने अच्छे। आला हजरत फरमाते हैं, मदीने के खित्ते खुदा तुझको रखे, मदीने के खित्ते खुदा तुझको रखे, गरीबों फकीरों के ठहराने वाले, है नहीं। और ऐसा मदीना, आला हजरत जब मदीना शरीफ के करीब थे, मक्का से मदीना जा रहे थे, तो कह रहे थे हाजियों आओ शहंशाह का रोज़ा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। अभी ये कह ही रहे थे कि मदीना शरीफ का जो गुंबद था मुकम्मल निगाहों के सामने आया, और जब निगाहों के सामने आया तो दिल बेकरार हो गया, और दिल बेकरार होकर कहने लगे, पेशे नजर वो नौबहार सजदे को दिल है बेकरार, पेशे नजर वो नौबहार सजदे को दिल है बेकरार। रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान है।
ये अभी कह रहे थे कि कांटा आला हजरत के पांव में चुभ गया। इतना मुहीब कांटा, इतना खतरनाक कांटा था कि तलवार पार कर गया। तड़प के रह गए, ठटक के रह गए, बैठ गए वहीं पर। आला हजरत तड़प गए और कांटे को खींचा तो मुश्किल से खींचे, सिसकियां बद गई, आंसू निकल पड़े, लेकिन जुबान से उफ भी न कहा। अगर कहते उफ ये कांटे ने मुझे तकलीफ पहुंचा दी, उफ ये कांटा तो मुझे लग गया, उफ मैं तो परेशान हो गया, कांटे ने मुझे कितनी तकलीफ पहुंचा, अगर ये कह देते तो मेजबान की तौहीन हो जाती। जिनके मेहमान बनकर गए थे उनकी तौहीन हो जाती। मेहमान को चटनी मिले तो चटनी से खा ले, सब्जी मिले तो सब्जी से खा ले, मुर्गा बकरे की तमन्ना ना रखे। और अगर चटनी भी ज्यादा मिर्चों वाली है तो सिसकियां ले लेके ऐसे ही खा जाए, ये ना कहे चटनी खराब बनी है। असली मेहमान वो होता है और मेजबान की इज्जत उस वक्त की जाती है। अगर आला हजरत ये कहते उफ कांटा मुझे लग गया, कांटे से मुझे तकलीफ हो गई, तो फिर हजरात मेहमान की मेजबान की तौहीन हो जाती। आपने उफ नहीं किया, आपने हाय नहीं की, कांटे को निकाला, निकालने के बाद सीने से लगाया, चूम लिया और सीने से लगा कर कहने लगी खारे सहराए नबी पांव से क्या काम तुझे। मचल के कह दीजिए सुभान अल्लाह। खारे सहराए नबी पांव से क्या काम तुझे, आ मेरी जान मेरे दिल में है रास्ता तेरा। खारे सहराए नबी पांव से क्या काम तुझे, आ मेरी जान मेरे दिल में है रास्ता तेरा। हजरात गिरामी मदीना शरीफ से जब चलने की बात आई, अल्लाह के रसूल ने फरमाया मोहब्बत का अब्दुल हक मुझसे करते हो, लेकिन जाने का इरादा नहीं बना रखा। या रसूलल्लाह इरादा तो बन गया है, लेकिन सबसे मोहब्बत हो गई, मदीना शरीफ के जर्रे जर्रे से मोहब्बत हो गई। मदीना छूटेगा कैसे, मदीना से जाया कैसे जाएगा। या रसूल अल्लाह बस इसी तजब्जुम में पूरा दिन गुजर गया और रात आ गई, अभी अभी पलक झपकी थी कि आप तशरीफ ले आए। मुस्तफा फरमाते हैं अब हिंदुस्तान तो तुम्हें जाना ही जाना है, लेकिन ये तो बताओ मदीना में आखिर ऐसा है क्या जिसकी वजह से तुम जाना नहीं चाहते। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी से मुस्तफा फरमाते हैं बताओ मदीने में तुम्हें ऐसा क्या है जो तुम जाना नहीं चाहते। कहा या रसूल अल्लाह जाना तो चाहता हूँ, बताओ ना मदीने में तुम क्या देख। कहा या रसूल अल्लाह जैसे ही आंख खुलती है हर एक गुंबद पे सीधी नजर पहुंच जाती है। या रसूल अल्लाह जैसे ही बिस्तर पे लेटने जाता हूँ निगाहों के सामने सुनहरी जाली होती है। आका फरमाते हैं अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी जा हिंदुस्तान चला जा, तेरी जरूरत है हिंदुस्तान में, मेरी हदीस लेके हिंदुस्तान जा। मदीने में रहता है तो गुंबद को देखता है और जब हिंदुस्तान जाएगा तो गुंबद वाले को देखा करेगा। सवाने में लिखा है हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी की, जिस दिन से वो हिंदुस्तान में तशरीफ लाए उस दिन से आखिरी वक्त तक रोजाना रात को अल्लाह के रसूल का दीदार किया करते थे। उन्होंने इस हदीस को नकल किया है। बस ये हदीस मैं सुनाऊंगा और अपने मकाम पे पहुंच जाऊंगा। इशारा हो रहा है, जरा तड़प के कह दीजिए सुभान अल्लाह। हजरत अबुल उस्मान इब्ने अबिल आस एक सहाबी हैं, एक हजरत उस्मान गनी है तीसरे खलीफा, और एक है हजरत उस्मान इब्ने अबिल आस, समझे। उनकी वालदा पैदाइश की रात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में सैयदा आमिना के साथ में मौजूद थी। उस्मान इब्ने अबिल आस की माँ सैयदा आमिना के करीब मौजूद थी। आज कायनात का शहंशाह दुनिया में तशरीफ लाने वाला है। आज मोहसिन इंसानियत इस खाकदान गेती को मुनव्वर करने वाला है, अपने क़ुदूम मैमनत लुज़ूम से पूरी कायनात को शर्फ याब करने वाला है। दाईं तरफ हजरत आमिना के बीबी शिफा खड़ी हैं, बाईं तरफ हजरत बरकत खड़ी हुई हैं। वो देखो जन्नत से सैयदा हजरत हव्वा तशरीफ ला रही हैं। वो देखो बहिश्त से फिरऔन की बीबी आसिया तशरीफ ला रही हैं। वो देखो हुराने बहिश्ती के झुरम पे झुरम उठा रहे हैं। सैयदा आमिना का घर बुक़्क़े नूर बना हुआ है। उन औरतों की भीड़ की वजह से आमिना कहती हैं मुझे पसीना आया, और जब मेरे जिस्म से पसीना निकला तो पूरा घर बुक़्क़े नूर बन गया, पूरा घर खुशबू से मामूर हो गया।
आला हजरत फरमाते वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। हजरत गिरामी हजरत आमिना को पसीना आ गया। हजरत अबुल आस की माँ किसी काम की वजह से अंदर वाले कमरे से आंगन में तशरीफ लाई, कोठे से आंगन में तशरीफ लाई, और यही पैदाइश का वक्त था। आज ही की रात थी। बनिया खेड़ा के मुसलमानों, आज की रात आप बैठे हो, अल्लाह के रसूल के पैदाइश होने की पैदाइश की रात भी यही थी। हजरत अबुल आस की माँ बाहर निकली, आंगन में आई, और जैसे ही आंगन में आई फौरन पलटकर कमरे में फिर से दाखिल हो गई। अंदर कमरे में घबराई हुई, चेहरे पे पसीना। औरतों ने पूछा क्या बात है अबुल आस की माँ, तुम्हारे चेहरे पे घबराहट के आसार कैसे हैं? आप इतनी गमज़दा, इतनी परेशान क्यों लग रही, हवास बाख्ता क्यों लग रही हैं? आपके चेहरे पे पसीना आ गया है और बदन आपका थर थर कांप रहा है, बात क्या है? अबुल आस की माँ कहती हैं मेरी सहेलियों, मुझे ये तो पता नहीं क्या होने वाला है, मुझे ये नहीं मालूम क्या रूनमा होने वाला है, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा। जाल तो अंजुरो इलन नुजूमे तदल्ला, वो कहती हैं मैंने आज की रात में वो सितारे जो आसमान पर कभी चमका करते थे, आज की रात मैंने आमिना की दीवार पे चमकते हुए देखा है। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद। जाल तो अंजुरो इलन नुजूमे तदल्ला, हदीस पाक है, सुन लो हदीस और मचल के कह दो सुभान अल्लाह। वो कहती हैं मैंने सितारों को जो आसमान पे चमकते थे उनको देखा, वो सब के सब आज रात आमिना की दीवार पर चमक रहे हैं। आप जैसे मोमबत्ती लगाते हैं ऐसे करके, और वो लगाते हैं LED वगैरह, क्या कहते हैं उसको, वो लाइट कुमकुमे लगाते हैं, ऐसे बल्ब लगाते हैं लाल लाल, ऐसे अबुल आस की माँ कहती है मैंने दीवार पे आमिना के उन सितारों को चमकते हुए देखा। इतने करीब वो सितारे आ गए, मैं तो घबरा ही गई। जो हजारों मील दूर थे, लाखों मील दूर थे, वो आज आमिना की दीवार पे चमक रहे, इसलिए मुझको घबराहट हो रही है। हजरात नतीजा ले लो, लोग कहते हैं कि जब नबी पैदा हुए थे तो कुमकुमे बताओ किसने लगाए थे? नबी पैदा हुए थे तो ये जो चरागा तुम कर रहे हो ये किसने किया था? मुस्तफा तशरीफ लाए थे मक्के में तो लाइटें किसने लगाई थी? हम जवाब देते हैं सुनो, मुस्तफा जब आए थे तो मक्के में कोई मुसलमान था ही कब? बोलो ना, सब तो काफिर थे ना। इसका मतलब यह हुआ नबी की पैदाइश पे जो उजाला करता है वो मोमिन होता है, और जिसका घर अंधेरे में रहता है वो काफिर होता है। मोमिन उजाला करते हैं, अरे मोमिन तो 40 साल के बाद आए हैं ना, उस वक्त तो कोई मोमिन था ही नहीं जो उजाला करता। काफिर थे वो उजाला कैसे करते, लेकिन रब ने उसका इंतजाम कर दिया। मेरा रब आलिमुल गैब व शहादा है, वो जानता था 14वीं सदी आते आते लोग इसी उजाले पर एतराज करने लगेंगे, इन्हीं कुमकुमों को हराम कहने लगेंगे, 12वीं शरीफ के सजाने को, मोमबत्ती जलाने को शिर्क कहने लगेंगे। इसलिए रब ने खुद ही इंतजाम कर लिया। अगरचे मेरे हबीब की पैदाइश पर उजाला करने वाला कोई नहीं है, लेकिन मैं अपने महबूब की पैदाइश पे उजाला करके दुनिया वालों को ये बता देना चाहता हूं कि लोगों सुनो, 12वीं शरीफ पे उजाला करना बरेली के अहमद रजा की सुन्नत नहीं है बल्कि खुदा की सुन्नत है, खुदाए पाक की सुन्नत है। अल्लाह ने उजाला किया। और सुनो जरा नतीजा सुन लो, अबुल आस की माँ ने क्या कहा था? जाल तो अंजुरो इलन नुजूम, मैंने सितारों को देखा, एक सितारे को नहीं सितारों को देखा। बात समझ में आ रही है? कई सितारे, जदीद साइंसी तहकीक की बुनियाद पे 7 अरब तारे हैं। कितने तारे हैं? 7 अरब तारे हैं, समझे? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तरबियत साइंस का एक कैंप लगा हुआ था, 10 दिन का वो दौरा था। उसमें बरेली शरीफ के मदरसे की तरफ से हम भी गए थे, और जब हम वहां पहुंचे तो हर प्रोफेसर ने अलग अलग हमको सबक दिया।
ये जोग्राफिया वालों ने अलग दिया, इतिहास वालों ने अलग दिया, भूगोल वालों ने अलग दिया, समझे। इल्म फलकियात के माहिरीन ने अलग सबक दिया, हमको लेक्चर दिए। तो जब इल्म फलकियात के माहिर ने हमको जो दर्स दिया, सबक दिया, सबक पढ़ाया, लेक्चर दिया, उसने कहा रात को आप लोग तशरीफ लाइएगा। तो एक खास गाड़ी का इंतजाम किया गया। हमारी क़यामगाह पे वो गाड़ी पहुंची और हमको लेकर यूनिवर्सिटी फिर से आई। और उसके बाद हमने देखा तो इतने बड़े बड़े टेलीस्कोप लगे हुए थे, इतनी बड़ी बड़ी मशीनें थी कि आप उनमें देखें तो आसमान की हर चीज दिख जाए, रात के सन्नाटे में हर चीज दिख जाए। तो ऐसे ऐसे सितारे जो टेलीस्कोप हटा के देखो तो नजर नहीं आते, लेकिन जैसे ही उसके अंदर से देखते थे हम लोग, इतने लंबे लंबे यहाँ से वहां तक मशीन, और यहाँ से जब देखते हैं तो दूर दूर जो आपको नजर नहीं आएंगे लेकिन उस मशीन में नजर आ रहे थे। मैंने कहा ये क्या? बोले ये देखो चांद आप देखते हैं ऐसे कटा हुआ, कभी ऐसे बना हुआ, आप देखो जरा गौर से कितने सितारे ऐसे हैं जो चांद की तरह हैं। और वाकई वो सितारे बहुत सारे चांद की तरह थे। इसका मतलब ये हुआ एक ही चांद नहीं, अल्लाह ने हजारों चांद बनाए हैं। एक ही सूरज नहीं, हजारों सूरज हैं। मैंने कहा ये जो दूर नजर आ रहे हैं ये सितारे वैसे तो दिखते नहीं। कहा ये सितारे दुनिया की, ये जमीन से कई कई गुना बड़े हैं, कई कई 100 गुना बड़े हैं, और हैं 7 अरब तारे। कितने हैं? जल्दी बोलो कितने हैं? और अबुल आस की माँ क्या कहती? जाल तो अंजुर इलन नजूम तदल्ला, मैंने सितारों को देखा, वो आमिना की दीवार पर जगमगा रहे थे, आमिना की दीवार पर चमक रहे थे। अरे एक एक सितारा इतना इतना बड़ा है, अगर जमीन पे आ जाए तो जमीन का ढक्कन लग जाएगा, जमीन बंद हो जाएगी, कई कई 100 गुना बड़ा है जमीन से। लेकिन आमिना की दीवार पे जब आ रहा है तो छोटा बन के आ रहा है। और 7 अरब तारे आमिना की दीवार पे चमक रहे हैं। मालूम ये हुआ आप बड़े कितने ही अपने बड़े रहे, अपनी हद में बड़े रहिए, लेकिन नबी की बारगाह में जाएंगे तो छोटा बन के जाना पड़ेगा। आज रब ने दुनिया वालों को ये बता दिया, ओ सितारों तुम अपनी हद में रहते हो तो जितना चाहो उतने बड़े हो जाओ, लेकिन मेरे महबूब की बारगाह में जाओगे तो छोटा बन के जाना पड़ेगा। और हकीकत में जो छोटा बन के जाता है वो कुछ न कुछ पा जाता है। न जाने कितने शेखुल हिंद थे, शेखुल हिंद बन के पहुंचे थे मदीना। न जाने कितने हकीमुल उम्मत थे जो हकीमुल उम्मत बन के पहुंचे थे मदीना। न जाने कितने बड़े बड़े मुदर्रिस थे जो पहुंचे थे मदीना शरीफ में, और बड़े मुदर्रिस बन के पहुंचे थे, जैसे गए थे वैसे ही लौट के आ गए। लेकिन एक था जो बरेली से गया था, दुनिया ने देखा जब गया था तो अहमद रजा था, और जब लौटा तो आला हजरत बना दिया गया। कहिए देख रहे हैं आप, ईसाइयों ने किताब छापी है बाइबल, उसमें उन्होंने समझे तौरात को मिला दिया, इंजील के साथ में तौरात को भी मिला दिया। एक इंजील छापी है यूरोप के लोगों ने, उसमें जो है तौरात को भी मिला दिया जो हजरत मूसा पे नाज़िल, उसको मिला उला के छापा है। काफी मोटी है, अभी माजी करीब में ही वो छपी है। उसमें लिखा हुआ है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी उम्मत को एक रोज बुलाया, और जब सारी उम्मत आ गई तो उसमें लिखा हुआ है 70,000 उम्मती इकट्ठे हो गए। जब 70,000 उम्मती सामने खड़े थे हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तख्त पे खड़े हुए, बुलंद मकाम पे खड़े, और 70,000 उम्मती सामने खड़े हुए। जानते हो हजरत ईसा ने अपनी उम्मत को बुलाया, है नबी और उम्मत हजरत ईसा की है, लेकिन उस मजमे में तस्करा कर रहे हैं मुस्तफ़ा जाने रहमत का, जिक्र कर रहे हैं अल्लाह के हबीब का, आखिरी पैगंबर का जिक्र कर रहे हैं। कहते हैं लेट मी गो अवे, उसमें लिखा हुआ है कि लोगों अब मुझे जाने दो, लेट मी गो अवे, अब मुझे जाने दो। किसी उम्मती ने पूछ लिया हुजूर क्यों, आप क्यों जा रहे हैं? तो उस किताब में लिखा हुआ हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जवाब दिया था, द लाइट ऑफ गॉड कम्स डाउन फ्रॉम माउंटेन, खुदा का नूर पहाड़ों से नीचे उतरने वाला है। जरा मचल के कह दो सुभान अल्लाह। मुझे जाने दो, क्यों? इसलिए कि खुदा का नूर पहाड़ों से नीचे उतरने वाला है। किस पहाड़ का तस्करा कर रहे हैं? गारे हिरा का तस्करा कर रहे हैं।
गारे हिरा से खुदा का नूर उतरने वाला है, यानी वो पैगंबर गारे हिरा जाएगा, आएगा, जाएगा, आएगा। एक दिन ऐसा होगा, जाएगा तो इब्ने अब्दुल्लाह होगा और लौटेगा तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह होगा। The light of God comes down from mountain। खुदा का नूर पहाड़ से नीचे उतरने वाला है। सुन्नियों, अपनी तकदीरों पे खुशियां मनाओ, अपने अकीदे पे रश्क करो, इसलिए कि मुस्तफा को खुदा का नूर मानना ये सुन्नियों ही का तरीका नहीं है, बल्कि नबियों का भी तरीका है। नबियों का भी तरीका है। अब फिर उसके बाद सब इधर उधर हो गए, फिर मजमा जमा हुआ और फिर 70,000 उम्मती जमा हो गए। और फिर उसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, नाउ आई गो अवे, अब मैं जा रहा हूं। पहले कहा था मुझे जाने दो, अब कहा मैं जा रहा हूं। लोग कहने लगे, हुजूर ठीक है आप जा रहे हैं, कहा मैं जिनकी बिशारत सुनाने आया था वो तशरीफ ला रहे हैं। बमुबश्शिरम बिरसूली याती मिन बादी इस्मुहु अहमद, वो तशरीफ लाने वाले, मैं जा रहा हूँ। उम्मती कहने लगे, हुजूर ठीक है आप जा रहे हैं, लेकिन एक बात तो बता दीजिए, आपके अंदर जो कमालात हैं वो हमने अपनी आंखों से देखे हैं, आपके अंदर जो मोजज़ात हैं वो हमने आंखों से देखे हैं, आपके अंदर जो ताकत व कुव्वत व पावर है वो हमने अपनी आंखों से देखी है। हुजूर आपकी बारगाह में कोई अंधा नाबीना लाया जाता है, आप हाथ लगाते हैं अखियारा बना देते हैं। आपकी बारगाह में कोढ़ का मर्ज वाला लाया जाता है, आप उंगली टच करते हैं सेहतमंद बना देते हैं। आपके सामने मुर्दा लाया जाता है, आप उसे ठोकर मार के जिंदा कर देते हैं। हुजूर आप तो मिट्टी का परिंदा बनाते हैं और परिंदा बनाकर उसे फूंक देते हैं तो वो हवाओं में उड़ता चला जाता है। ए ईसा आप जा तो रहे हैं, लेकिन आपका कमाल ये है, आप मुर्दों को जिंदा कर देते हैं, आप मिट्टी के परिंदों को हवाओं में उड़ा देते हैं, आप कोड़ियों को सेहतमंद कर देते हैं, अंधों को अखियारा बना देते हैं। आने वाले में कमाल क्या होगा, जो आ रहा है उसका कमाल क्या होगा। तब हजरत ईसा जवाब देते हैं, लोगों सुनो, मेरा कमाल तो तुमने देखा है, लेकिन ये भी तो गौर करो, मुर्दा जमीन पे होता है, मैं भी जमीन पे होता हूँ, तब उसे जिंदा करता हूँ। मैं भी जमीन पे होता हूँ, अंधा भी जमीन पे होता है, तब मैं उसे अखियारा करता हूँ। मैं भी जमीन पे होता हूँ, कोढ़ी भी जमीन पे होता है, तब मैं उसे सेहतमंद करता हूँ। मैं भी जमीन पे होता हूँ, मट्टी भी जमीन पे होती है, तब वो परिंदे को मैं उड़ाता हूँ। लेकिन सुनो, मैं जमीन पे, मुर्दा भी जमीन पे, बीमार भी जमीन पे, लेकिन आने वाला इस शान के साथ आएगा, जब वो पालने में जमीन पे लेटा होगा तो आसमान के खिलौने, ये आसमान का चांद उसे लोरियां दिया करेगा, आसमान के चांद को वो खिलौना बना लेगा। हजरत गिरामी आला हजरत फरमाते हैं, खेलते थे चांद से बचपन में आका, इसलिए ये सरापा नूर थे, वो था खिलौना नूर का। सुबह तैबा में भी बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। हजरत गिरामी यही हदीस भी कहती है जो बाइबल में लिखा हुआ है। बस कहने का मतलब यह है, आखिरी लम्हात हैं, आखिरी जुमले हैं, एक मर्तबा सारे लोग मचल के कह दीजिए सुभान अल्लाह। कहने का मतलब यह है, आसमान का जो चांद है वो जमीन से है, बताओ कितना है, जल्दी बोलो कितनी दूर है, 3,84,403 किलोमीटर है। कितना है? 3,84,403 किलोमीटर है जमीन से आसमान का चांद। और आसमान का चांद जो है वो आसमान पे लोरियां दे रहा है मुस्तफ़ा को। अब मुस्तफ़ा पालने में लेटे हुए हैं। कोई भी माँ अपने बच्चे को उस वक्त लोरी देती है जब बच्चा उसके करीब होता है। कोई भी माँ बच्चे को लोरी उस वक्त देती है जब बच्चा सामने मौजूद होता है। माँ अगर दूसरे घर में बैठी हो, बच्चा किसी दूसरे घर में हो, तो माँ हरगिज लोरी नहीं दे सकती। बच्चा जब सामने होता है, करीब होता है, तब माँ लोरी देती है। हजरात वो तो 3,84,403 407 या 3 किलोमीटर दूर है, अब वो वहीं से लोरियां दे रहा है। हजरात गिरामी वो वहां कलाम कर रहा है, मुस्तफा उसकी लोरी सुन रहे हैं। मुझे कहने नहीं दिया जाए, जो 3,84,403 किलोमीटर से चांद का कलाम सुन सकता है, वो बनिया खेड़े के सुन्नी मुसलमान का सलाम भी सुन सकता है। बनिया खेड़ा के सुन्नियों का सलाम भी सुन सकता है, समझे। और दूसरी बात और एक सुन लो,
बस खत्म, बस सुभान अल्लाह तो कह दो। 3,84,403 किलोमीटर, कुछ लोग 407 किलोमीटर, बहरहाल तो 3,84,403 किलोमीटर दूर हुआ ना चांद। मदीना शरीफ यहाँ से कितना 7,000 किलोमीटर है, नहीं 7,000 किलोमीटर है, अब वो है 3,84,403 किलोमीटर। वहां से मुस्तफा उसका कलाम सुन रहे हैं, तो बरेली की सुन्नियों का सलाम भी सुन रहे हैं। और ये सुन लो, चांद इतनी दूर से जमीन की तरफ देख रहा है, और जमीन पे 7 बर्रे आजम है। कितने बर्रे आजम है? 7 खुश्की की आबादियां हैं, 7, तो 7 बर्रे आजम हैं। उन 7 बर्रे आजम में चांद की निगाह बर्रे आजम एशिया पर लगी है। 7 बर्रे आजम में हजारों मुल्क हैं, सैकड़ों मुल्क हैं, और सैकड़ों मुल्कों में बर्रे आजम एशिया पे नजर है। और बर्रे आजम एशिया में सैकड़ों मुल्क होने के बाद चांद की निगाह मुल्क अरब पे लगी हुई है। और मुल्क अरब में 10 सूबे हैं, लेकिन उन 10 सूबे में चांद की निगाह सूबे रियाज पर लगी है। और सूबे रियाज में 10 जिला हैं, लेकिन चांद की निगाह मक्का जिला पे लगी हुई है। और मक्का जिला में 10 मोहल्ले हैं, लेकिन चांद की निगाह सूकुल लैल नामी गली पर लगी हुई है। शोबे अबू तालिब पे लगी हुई है। शोबे अबू तालिब में 10 गलियां हैं, उन 10 गलियों में सूकुल लैल नामी गली पे चांद की निगाह लगी हुई है। और उस गली में 10 घर हैं, लेकिन चांद की निगाह अब्दुल्ला के घर पे लगी हुई है। उस घर में 10 लोग रहते हैं, लेकिन चांद की निगाह रुखे मुस्तफा को देख रही है। अरे वो चांद इतनी दूर से जब मुस्तफा को देख सकता है, तो 7,000 किलोमीटर दूर से मुस्तफा भी बरेली के सुन्नियों को देख सकता है।